हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा ईपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो होगा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये जो पेपर देख पा रहे होंगे, ये पेपर में दो पेपर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये जो पेपर है ईपी बोर्ड एग्जाम मतलब कि क्लास 12th का सामान्य हिंदी का पेपर है। ओके फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मतलब कि 2019 से पहले यानी कि कुछ साल से पहले कि क्या हो रहा था कि जो सामान्य हिंदी का पेपर है दो सेक्शन में यानी कि दो पेपर 2 दिनों में मतलब कि फिनिश किया जा रहा था। लेकिन मतलब कि कुछ मतलब कि 1-2 सालों से पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सामान्य हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र और यहाँ पे सामान्य हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों पेपर को मिलाकर एक पेपर में कर दिया गया है। और आपका जो एग्जामिनेशन डे है 1 दिन रखा गया, यानी कि आपको कुल पेपर 10 देने होते थे। तो पहले 10 दिनों में करना होता था, लेकिन अब कुल पेपर यानी कि प्रथम पेपर और यहाँ पे द्वितीय पेपर प्रश्न पत्र को मिलाकर 5 दिन में समाप्त कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और यहाँ पे अपने कॉपी पे कौन कौन सी गलतियां करता है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ इस पेपर का यानी सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पत्र और यहाँ पे सेकंड प्रश्न पत्र का फुल एनालिसिस भी करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड एग्जाम से क्लास 10th का बच्चा है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो वो भी बच्चा क्या करे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। ओके फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपसे कोई बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलता है तो सबसे पहले इसी कलर का यानी कि ओरिजिनल पेपर ऐसे ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप जब पेपर लेंगे तो आपको यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि अनुक्रमांक को हिंदी में क्या बोलते हैं यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोल नंबर। तो जो भी आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड पे रोल नंबर मतलब कि लिखा होगा वही रोल नंबर आपको यहाँ पे 2 4 6 1 7 मतलब कि वर्ड में यानी कि लेटर में लिखना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अनुक्रमांक आपका यहाँ पे 7 अंकों में अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा अपना नाम यहाँ पे स्वच्छ तरीके से लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे पेपर कोड भी आपको यहाँ पे मतलब कॉपी में लिखना होगा। ये पेपर का कोड है, यही वाला पेपर कोड आपके कॉपी में लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ईयर दिया होगा कि आपका ईयर कौन सा चल रहा है, यानी कि 2021 यानी कि आपके पेपर में यहाँ पे लिखा होगा, या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा सामान्य हिंदी और यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र नहीं लिखा होगा, बस यहाँ पे लिखा होगा सामान्य हिंदी। ओके, तो यहाँ पे जो प्रथम सेक्शन होगा यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट होगा और यहाँ पे जो आपका सेकंड प्रश्न पत्र मिलेगा सेक्शन बी होगा। तो सेक्शन ए में आएगा सामान्य हिंदी का, जो कि आपको हिंदी में जो भी पढ़े होंगे वो आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी होगा वो आपका ग्रामेटिकल यानी कि ग्रामर से रिलेटेड और यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीज़ मतलब कि पूछा जाएगा ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि आपका सेक्शन 1 में पूछेगा। तो यहाँ पे समय दिया होगा 3 घंटा 15 मिनट और आपके यहाँ पे पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देश को सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया है। यानी कि जो भी आपका इनिशियल टाइम जो भी है आपका यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। तो 3 घंटा जो मिलेगा आपको पेपर हल करने के सॉल्व करने को मिलेगा और यहाँ पे 15 मिनट का जो टाइम दिया जाता है वो क्या करने के लिए टाइम दिया जाता है कि आप अपने पेपर को सावधानी तरीके से पढ़ ले, कहीं पेपर में कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले आप पेपर को अच्छी तरह से समझ लीजिए कौन प्रश्न कहाँ क्या पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है सामान्य हिंदी का ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे 2-3 नंबर यानी कि 10-20 नंबर के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 1 में और प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 2 में। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 3 में देख रहे होंगे कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है, जो कि यहाँ पे 7 नंबर का दिया होता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो पहला नंबर जो क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5
5 नंबर का ये और यहाँ पे 5 नंबर के। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न पत्र मिला के यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला और दूसरा मिला के 10 नंबर का और यहाँ पे 7 नंबर का 17 नंबर के यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र से मिल जाता है। ओके, चलिए चौथा में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि जो आपका ख आता है ना, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे 2 सूक्ति 2-3 सूक्ति दिया रहेगा, लेकिन आपको किसी एक सूक्ति का यहाँ पे संदर्भ सहित क्या करना, व्याख्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धर्म में धारण करने की शक्ति है, तो धर्म में धारण करने की शक्ति है, इस सूक्ति का आपको क्या करना है, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग और यहाँ पे इसका व्याख्या भी करना है। साथ ही साथ इस वाले प्रश्न को करेंगे या इस वाले प्रश्न को करेंगे, इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पे हल करेंगे। ओके, तो पेपर को आपको सावधानी से इस वाले प्रश्न को समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपको प्रश्नोत्तर यहाँ पे प्रश्न पत्र को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र दोनों को भी बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अवतरण एक यहाँ पे दिया है और यहाँ पे अवतरण यहाँ पे दूसरा दिया है, तो 2 यहाँ पे आपको मतलब कि गद्यांश दिए रहेंगे, आपको उन्हीं में से क्या करना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज लिखना है। और जो आप अगर तीनों चीज लिख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम 7 नंबर देने से रोक नहीं पाता है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो बोल रहा है 3 नंबर का है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पे 3 सूक्ति दिया रहेगा, आपको एक सूक्ति का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न में बोलता है आपको यहाँ पे परिचय यानी कि जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, एक कवि का आता है और एक लेखक का आता है। तो सबसे पहले लेखक का आता है, तो उनमें क्या करना है कि पहले तो आपका जीवन परिचय लिख देना है, उसके बाद उनकी रचनाओं यानी कि जो रचना होती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि जो आप रचना नहीं लिखेंगे तो आपको बस 2 ही नंबर दिया जाएगा। तो रचना और जीवन परिचय दोनों नंबर अगर आप जो लिखते हैं एक ही चीज़ का लिखना है, या तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिख दीजिए, या राम वृक्ष बेनीपुरी का लिख दीजिए, या मोहन राकेश का लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप ये लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है। देखिए और यहाँ पे एक कवि का पूछ रहे हैं, तो कवि का भी जीवन परिचय और यहाँ पे उनकी कृतियाँ लिखना होता है। चलिए 6वां नंबर जो क्वेश्चन आता है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना होता है, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। ये भी अथवा में करके आता है क्वेश्चन कि आकाशदीप अथवा समय कहानी का सारांश अपनी भाषा में लिखना होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही आंसर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा है, तो बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा यानी कि आपको क्या बहादुर का ही लिखना है या तो ध्रुव यात्रा का लिखना है। ओके फ्रेंड्स, या तो इसका अगर लिख रहे हैं या तो आकाशदीप का लिखना है या तो समय का लिखना है। तो समझ लीजिए आपको एक ही चीज का किसी का सारांश या लिखना है या प्रकाश डालना है। देख सकते हैं यहाँ पे स्वपठित यानी अपने से जो पढ़ा होता है बंदा, उसके बारे में कुहासा किरण के बारे में मतलब के आधार पर नाटक चरित्र और चित्रण करना होता है। साथ देख लीजिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है ना, बुक में आपको लिखना होता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार आपको ये चीज़ लिखना होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बात करता हूँ अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न पत्र को यहाँ पे क्या करना, उत्तर लिखना है। तो सत्य की जीत काव्य खंड के आधार पर दुशासन के चरित्रांकन करना है, तो इसका भी लिख सकते हैं, या सत्य की जीत काव्य खंड के कथानक यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझिए। देख सकते हैं कि इसी तरह जो 8 प्रश्न मतलब कि पहले मतलब कि सेक्शन ए में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसका यहाँ पे अगर आप बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे उसके बारे में चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आप अपना कॉपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे, किस ढंग से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स देने में थोड़ी भी कटौती ना करे। उसके बाद हम यहाँ पे सामान्य हिंदी के सेकंड सेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस पेपर का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में भी कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 से स्टार्ट करना है और अंत तक करते जाना है। ओके फ्रेंड्स, ये नहीं कि आपको पहले कर लिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला और फिर यहाँ पे दूसरा, मतलब कि इस प्रकार 5वां, चौथा, तीसरा, ऐसे नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक करते जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहले से स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या पहला। तो आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या पहला। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या
प्रश्नोत्तर संख्या पहला। ओके, चलिए, तो इस तरह आपने हेडिंग डाल दिया कि प्रश्नोत्तर संख्या पहला तो लिख दिया, लेकिन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, क। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख देंगे, क का उत्तर यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए पहले प्रश्न पढ़िए, क्या बोल रहे हैं कि गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी विधा है। तो ये क्या है कि किसकी विधा है, यानी कि रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 भी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे रेखा चित्र भी लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, और यहाँ पे साथ ही साथ इसका मतलब कि ऑप्शन लिख देंगे कौन सा, तो रेखा चित्र, रेखा चित्र। तो अगर आप इस ढंग से कॉपी को लिखते हैं तो आपको फुल नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे सेकंड देख सकते हैं, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा, मान लीजिए जो भी इसका राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे कॉपी में लिख देना है, उत्तर पुस्तिका में। से मान लीजिए इसका ख है, तो ख का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर यहाँ पे लिख दीजिए, विष्णु प्रभाकर। ओके, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है। तो घनश्याम दास बिड़ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है। तो ग के यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे, एक एक पंक्ति यहाँ पे छोड़ देंगे ताकि एग्जामिनर को स्वच्छ एवं साफ दिखे। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और घनश्याम यहाँ पे क्या है, दास बिड़ला। चलिए, ओके, इतना हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, चौथा नंबर, 5वां नंबर जो भी यहाँ पे करना है उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे अगला नंबर देखिए, साहित्य लोचन के यहाँ पे रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समुद्र सुंदरदास, श्याम सुंदरदास इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह आपको अपने कॉपी में लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या स्टार्ट करना है, तो इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, यानी कि दूसरा। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे डाल देंगे दूसरा, और यहाँ पे इसका भी इसी तरह से करके यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो ये तो हो गया, समझ गए पहला और दूसरा किस प्रकार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है तीसरे प्रश्न के लिखने की, जिसे यहाँ पे देख पा रहे कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस अवतरण को यानी कि जो भी यहाँ पे समरी दिया गया है, सारांश दिया गया है, सबसे पहले इसको समझना है। तो आप अगर पढ़े होंगे वाकई में, अगर आपने क्लास किया होगा, तो यहाँ पे मतलब कि इस समरी को, इस मतलब कि गद्यांश को पढ़ के आपको मतलब कि अंदाजा लग जाएगा कि जो किस चैप्टर से दिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे लिखना है क्या कि प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा के यहाँ पे क, यानी कि क का करना है या ख का करना है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये वाला कर रहे हैं या ये वाला कर रहे हैं। तो गद्यांश अगर ये वाला करेंगे तो यहाँ पे तीसरा का फर्स्ट लिख के यहाँ पे संदर्भ सहित यहाँ पे व्याख्या कर देंगे इसका। ओके फ्रेंड्स, चलिए, इतना तो आपने कर लिया, प्रथम प्रश्न पत्र को समझ लिया। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड प्रश्न पत्र के बारे में। अगर आप सेकंड प्रश्न पत्र को किस प्रकार हल करेंगे, तो देखिए सेकंड प्रश्न पत्र के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गद्यांश दिया होगा, जो कि यहाँ पे मतलब कि संस्कृत में अवतरण दिया होगा। इसी तरह यहाँ पे अवतरण दिया होगा, उसका भी क्या करना है, संदर्भ लिखना है, और साथ ही साथ उसका यहाँ पे अनुवाद ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट जो दिया है, राजा वदत त्वमेव किम न वापस। ओके, तो इसका समझ लीजिए। तो सबसे पहले इस गद्यांश को समझ के इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद भी कर देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इसका अथवा के बारे में। या तो अथवा, या दो ऑप्शन दिया रहेगा, तो या तो पहला करिए या तो आपका सेकंड करिए। समझ गए इतना। इसी तरह आपको ख में करना है। तो ख में यहाँ पे या तो ये करिए या तो ये करिए, ये नहीं कि ये भी कर दिए ये भी कर दिए। तो आपके एग्जामिनर क्या करेगा, दोनों मार्क्स क्या कर देगा, काट देगा। अब वो समझ जाएगा कि आपने कहीं से चीट किया है या नकल करके यहाँ पे लिखे होंगे इसका आंसर। ओके, चलिए देख सकते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या मतलब कि हिंदी में करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी एक सूक्ति को लेना है और उस सूक्ति को क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जो कि आपको क्या करना है, एक ही ऑप्शन को चूज करके इसका राइट आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। साथ ही साथ प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा के बारे में बात करेंगे। तो निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए
आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में मतलब कि 4-5 यहाँ पे लोकोक्ति दिया रहेगा या मुहावरा दिया रहेगा, उसमें से किसी दो का, या मान लीजिए कि अगर मगर करना, तो अगर मगर करना का मतलब कि बात को बहलाना या मतलब कि बात को अच्छी तरह से मतलब कि नहीं रखना, तो ये क्या हो गया अगर मगर करना। तो इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ पे क्या करना है कि इसका वाक्य भी प्रयोग करना है। चलिए, मुट्ठी कर्म करना यानी कि पैसे वैसे लेन देन में मतलब कि इधर उधर करना। ओके, चलिए फिर बात करते हैं। यहाँ पे आपसे बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद करने के लिए बोलेगा, तो संधि विच्छेद आपको किस प्रकार करना है कि अखिलेशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अखिलेशा का संधि विच्छेद होगा अखिल धन ईसा, तो अखिला धन ईसा, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि संधि विच्छेद भी करना है। संधि विच्छेद भी 4-5 नंबर के आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है पढ़ के जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कदापि का संधि विच्छेद आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो कदापि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो कदा धन अपि। देखिए क्या करना है कि कदापि का संधि विच्छेद यहाँ पे कदापि लिख देंगे और उसका संधि विच्छेद यहाँ पे लिख देंगे संधि और यहाँ पे लिख देंगे विच्छेद, तो यहाँ पे लिख देंगे कदा धन अपि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मातृधन आज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी तरह से आपको यहाँ पे संधि विच्छेद देगा, साथ ही साथ यहाँ पे देगा आपको कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे हरि, हरि का मतलब क्या होता है, तो हरि का मतलब देख सकते हैं कि क्या होता है, भगवान भी होता है और यहाँ पे कलर का भी नाम होता है। तात का मतलब पिता भी होता है और यहाँ पे भाई भी होता है। ओके, पानी का मतलब जल भी होता है और यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि वाटर, जल, नीर, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसी तरह से यहाँ पे किन्हीं 2 के लिए एक एक शब्द लिखना है कि किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला को क्या बोलते हैं, तो इसका भी यहाँ पे राइट आंसर आपके उत्तर पुस्तिका में देना है। तो ये प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, बस इसका राइट आंसर, खाली आंसर ही इसका मतलब कि आपके उत्तर पुस्तिका में लिखा होना चाहिए। इतना टाइम नहीं कि आपने प्रश्न की मतलब कि प्रश्न को भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न समझिए कि निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति दोनों लिखना है। वचन भी लिखना है कि कौन सा वचन है, एक वचन है, एक बहुवचन है कि बहुवचन है कि, और इसका विभक्ति लिखना है कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति की कौन सी विभक्ति है। ओके, चलिए इसी तरह से यहाँ पे वाक्य शुद्ध करके लिखना है कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ। तो यहाँ पे नया सत्र कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि वाक्य को शुद्धिकरण करना है। चलिए इसी तरह से आपको क्या करना है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5वां नंबर प्रश्न आता है कि वीर अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको क्या करना है उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखना है। सोठा और चौपाई के लक्षण उदाहरण सहित लिखना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, 6 नंबर का आता है, ये रट लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आता है यहाँ पे निबंध लिखने के लिए। तो निबंध और लिखने के लिए आता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक आता है क्या करने के लिए, यहाँ पे योजनाओं के बारे में इससे लिखने के लिए आता है और यहाँ पे लेटर भी लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे प्रार्थना पत्र भी लिखने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए आया है प्रार्थना पत्र किसके बारे में लिखने के लिए, कि अपने विद्यालय में कंप्यूटरों के अभाव की ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कंप्यूटर की पूर्ति हेतु उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। चलिए यहाँ पे देखिए एक निबंध के बारे में आता है कि बन रहेंगे हम रहेंगे। देखिए बन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता देख सकते हैं, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 9 नंबर का आता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।